बच्चों, वेलकम टू बीएटी क्लासेस। माई सेल्फ विवेक कुमार वर्मा। ठीक है, सबसे पहले तो आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या चल रहा था, हमने अभी तक 6 लेक्चर्स देखे थे, है ना। कुछ फॉर्मुलेज देखे, ग्राफ्स देखे, साइन कॉस टैन की वैल्यूज फाइंड करना सीखा है। ठीक है, आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर, आप देखिए जरा, आज ये क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसके बाद आइडेंटिटीज देखेंगे, उसके बाद आप क्या चलेंगे, प्रिंसिपल वैल्यूज एंड प्रिंसिपल वैल्यूज फाइंड करेंगे। ठीक है, सिंपल। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं कि ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है cos 2x + 2 cos x इज इक्वल टू 1, देन इवेल्युएट sin स्क्वायर x इंटू 2 माइनस cos स्क्वायर x, है ना। तो हमको ये दी गई कंडीशन, इस कंडीशन यूज करके हमको sin स्क्वायर x इंटू इन ब्रैकेट 2 माइनस cos स्क्वायर x की वैल्यू फाइंड करना है। तो इसकी वैल्यू के लिए हमको दो चीज़ें चाहिए, पहला तो sin स्क्वायर x की वैल्यू चाहिए, दूसरा cos स्क्वायर x की वैल्यू चाहिए, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन हमने अभी किया है, जब हम लोग वो पढ़ रहे थे साइन 18 डिग्री, तो वहाँ भी यही बात आई थी, वहाँ पे साइन 18 डिग्री निकालना था। तो जब ऐसे इक्वेशन मिले तो इसको क्या बनाओगे, सबसे पहले आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे। सारी देखो सारे टर्म में cos x है, यहाँ कांस्टेंट है, बाकी दो जगह cos x है ना। तो पूरी क्वाड्रेटिक किस में बनेगी, cos x में। अब ये क्या है, cos 2x है, तो मल्टीपल एंगल है 2x का, मतलब x में मल्टीपल है 2x है, 2 का मल्टीपल है। ठीक है, जरा ध्यान से देखो, हमने cos 2x के 4 फॉर्मूलेस पढ़े थे। पहला था cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, दूसरा था 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, थर्ड था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, एंड फोर्थ था 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x, है ना। अब यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा, जब क्वाड्रेटिक आपकी cos 2x में बन रही है तो tan और साइन वाला तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कौन, cos वाला, केवल cos वाला। तो cos वाला केवल से कौन सा फॉर्मूला था, सेकंड फॉर्मूला था 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, cos 2x इज इक्वल टू cos 2x इज इक्वल टू लगाएंगे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, क्योंकि क्वाड्रेटिक किसमें बनेगी, पूरी cos x में बनेगी। और ये वैल्यू आप कहाँ पे पुट कर दीजिए, यहाँ पे उठा के पुट कर दीजिए, तो इक्वेशन क्या बन गई, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। उसके बाद यहाँ पे क्या आ गया, 2 cos ऑफ x इज इक्वल टू 1 इधर लाएंगे तो -1 क्या हो जाएगा, माइनस का 2 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकलेगा, 2 cos स्क्वायर x प्लस 2 cos x माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लीजिए, इधर भेज दीजिए 0, है ना। तो 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इक्वेशन क्या आ जाएगी, 2 सिंपल cos स्क्वायर x प्लस cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब cos x क्या जूम कर लेंगे, देखो x तो जूम कर नहीं सकते हैं क्योंकि x कहाँ है, एंगल में है। क्या जूम कर लें, y। तो हम क्या रिलेट करेंगे, लेट y इज इक्वल टू cos x। ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, y स्क्वायर प्लस y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और इसको कंपेयर किससे करेंगे, a y स्क्वायर प्लस b y प्लस का c इज इक्वल टू 0 से। तो यहाँ से a कितना आ गया, a आ गया 1, b आ गया 1, c आ गया -1। ठीक है, क्यों कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि हमको कौन सा फॉर्मूला लगाना है। देखो दो मेथड पढ़ा था हमने, मेनली दो मेथड थे, 10th में आपने पढ़ा होगा मैथ्स में। एक तो परफेक्ट स्क्वायर करके रूट्स निकालते हैं, दूसरा नंबर ऑफ जीरोज, दूसरा क्या था, आप फैक्टराइज कर लो तब निकाल लो, और थर्ड क्या था, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ। तो यहाँ फैक्टराइजेशन नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के लिए हमको क्या चाहिए, ABC चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। जब क्वाड्रेटिक x में होती है, जब क्वाड्रेटिक y में होगी तो y इज इक्वल टू हो जाएगा, है ना। वही फॉर्मूला किससे इक्वल हो जाएगा, y के। तो बोल सकते हैं y इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a हो जाएगा, है ना। और y है क्या आपका, cos x है कि नहीं है, तो y इज इक्वल टू कितना कर दोगे, cos x। यहाँ से क्या निकलेगा, cos x इज इक्वल टू माइनस का 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 1। अच्छा -1 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, लिख देता हूँ, है ना, सिंपल 1 स्क्वायर, क्योंकि b है ना, b स्क्वायर है। ठीक है, और डिवाइड बाई 2a, तो 2 इंटू 1 कितना आ जाएगा, यहाँ से माइनस का 1, और देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से cos x की दो वैल्यूज आ गई, एक तो -1 प्लस रूट 5 बाई 2, एक दूसरा -1 माइनस रूट 5 बाई 2। तो ये दोनों वैल्यू आप लिख लीजिए। देखिए, अच्छा दूसरी चीज, मैं जब ग्राफ बढ़ा रहा था cos x का, तो मैंने बताया था cos x की रेंज क्या थी, cos x की रेंज क्या होती है, cos x हमेशा जो होता है -1 और 1 के बीच में लाई करेगा या इसके इक्वल होगा, कभी इस बाउंड्री को क्रॉस नहीं करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले cos x इज इक्वल टू लेते हैं, cos x इज इक्वल टू -1 प्लस रूट 5 बाई 2 लेते हैं, है ना। और इधर cos x इज इक्वल टू -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 बाई 2 लेते हैं। ठीक है,
और रूट 5 कितना रखेंगे 2.2 या 2.3, वो आप पे डिपेंड करता है आप कितना रख रहे हो, ठीक है। तो हम 2.2 रखते हैं रूट 5 को, होता है अप्रॉक्सीमेटली 2.2 या 2.3 आएगा, है ना। ये आ जाएगा 2 नीचे आ जाएगा और ये कितना बनेगा 1.2 डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 0.6। अच्छा 0.6 -1 और 1 के बीच में है कि नहीं है, मतलब cos x का एक रूट क्या हो गया -1 प्लस रूट 5/2, ये सही है, ठीक है, ये आपका करेक्ट। अच्छा दूसरा रूट देखिए -1 -2.2 डिवाइड बाई 2, क्योंकि cos रूट 5 कितना होता है अप्रॉक्सीमेटली 2.2 से 2.3 होता है, ठीक है। ये कितना आ जाएगा -3.2 डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा -1.6, जो कि इस रेंज में लाई नहीं कर रहा है। देखो -1.6 कुछ बाहर चलाएगा, इससे थोड़ा कम हो जाएगा और एंगल, है ना, इससे कुछ और भी कम हो जाएगा -1 से। तो -1 से हमेशा ज़्यादा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, दूसरा 1 से लेस होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। ये आ गया, मतलब हमारा कौन सा रूट पॉसिबल होगा, प्लस वाला, ये वाला रूट पॉसिबल नहीं होगा। तो हम वैल्यू कौन से लेकर चलेंगे cos x की -1 प्लस रूट 5/2, ठीक है। अच्छा देखो जरा ध्यान से, हमको cos x पता चला है, हमको चाहिए क्या cos स्क्वायर x, तो क्या करेंगे cos स्क्वायर x निकाल ले, उसके लिए क्या करोगे आप बोथ साइड स्क्वायर कर दोगे, है ना। तो यहाँ से cos स्क्वायर x कितना आ जाएगा, cos स्क्वायर x इज इक्वल टू -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, है ना। ऊपर को लिख सकते हैं रूट 5 -1 लिख सकते हैं इसको, तो इसको आप रूट 5 -1 लिख लीजिए, चाहे -1 प्लस रूट 5 लिखो या रूट 5 -1 लिखो, बात तो एक ही होती है। देखो रूट 5 को आगे लिख लिया, -1 को पीछे लिख लिया, तो रूट 5 -1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको, तो रूट 5 -1 का होल स्क्वायर लगा दीजिए, तो क्या होगा रूट 5 स्क्वायर प्लस का 1 स्क्वायर -2 रूट 5 डिवाइड बाई 4, रूट हो जाएगा कितना हो जाएगा 4, ऊपर क्या आएगा 5 + 1 6, है ना। तो 6 - 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5/4, ऊपर से 2 कॉमन ले लीजिए नोमिनेटर से, तो 3 - स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइड बाई 4, और 2 2 सा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका cos स्क्वायर x कितना आ गया 3 - स्क्वायर रूट ऑफ 5/2, ये निकला आपका cos स्क्वायर x, है ना। अच्छा अब बात करते हैं, हमको cos स्क्वायर x पता चल गया है, देखो cos स्क्वायर x पता चल गया, हमको चाहिए क्या sin स्क्वायर x। तो आपने बहुत फेमस आइडेंटिटी पढ़ी होगी 10th में, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, बहुत यूज होती है, ठीक है ना। तो हम यहाँ से आपको बोल सकते हैं कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। तो हमको निकालना क्या है sin स्क्वायर x, तो इसको LHS में रोक लीजिए और cos स्क्वायर x को RHS भेज दीजिए, और हम इसको लिखते हैं इस साइड में, इसको करते हैं रफ, और आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, ठीक है ना, समझ में। अच्छा अब बात करते हैं जल्दी से, देखो जरा, तो यहाँ से sin स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या पुट कर सकते हैं, sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 - cos स्क्वायर ऑफ x। अच्छा cos स्क्वायर x कितना निकला है 3 - रूट 5/2, कितना आया है 3 - स्क्वायर रूट ऑफ 5/2, है ना। यहाँ एलसीएम लीजिए तो क्या आ जाएगा 2 - 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5/2। अच्छा ब्रेकेट में तो माइनस मल्टीप्लाई हो, तो -3 यहाँ माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 2 - 3 कितना होगा -1 प्लस रूट 5/2, और देखो इसको आगे पीछे लिख सकते हो, है ना। इसको क्या लिख लें रूट 5 -1/2 लिख सकते हैं, रूट 5 आगे लिख लिया, -1 को पीछे लिख लिया, ये क्या आ गया sin स्क्वायर x आ गया। अब हमको चाहिए क्या sin स्क्वायर x इंटू 2 - cos स्क्वायर x, तो इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं sin स्क्वायर x इंटू 2 - cos स्क्वायर x इज इक्वल टू, sin स्क्वायर x कितना निकला है आपका रूट 5 -1/2, ठीक है। इसके बाद लगाइए 2 - cos स्क्वायर x कितना निकला है 3 - रूट 5/2, 3 - स्क्वायर रूट ऑफ 5/2, ये हो गया, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कीजिए फर्स्ट से, पहले एलसीएम लीजिए तो देखिए कुछ मिल जाएगा। तो मैं रफ करता हूँ इसको, है ना, रफ करता हूँ, डस्टर यूज कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, तो यहाँ पे आपका क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 5 - 1 डिवाइड बाई 2 इंटू क्या होगा 2 2 जा 4, है ना, क्या आएगा 4 माइनस 3 - स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइड बाई 2 आएगा, इतना समय आया। और 4 - 3 क्या हो जाएगा 1, और -1 क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं रूट 5 - 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 4 - 3 1 हो गया 1, है ना,
1 प्लस रूट फाइव, 1 प्लस रूट फाइव डिवाइड बाई 2। तो इसको रूट फाइव प्लस 1 ले सकते हैं, रूट फाइव माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू रूट फाइव प्लस 1 डिवाइड बाई 2। आप देखो जरा ध्यान से, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और 2 क्या हो जाएगा 4, है ना। तो क्या बनेगा रूट फाइव स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 4, और रूट फाइव मतलब ये क्या आएगा 5 माइनस 1 डिवाइड बाई 4, कितना आ जाएगा 4/4। आंसर कितना आएगा आपका, सिंपल 1। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इसमें, है ना। अगर आई होप ये आपको समझ में आया है, ये समझ में आया है तो हम अब क्वेश्चंस अभी स्टॉप करते हैं। क्वेश्चन में हम लोग करेंगे थोड़ा चैप्टर भी कंप्लीट करते हैं, ये कवर करते हैं। तो आप बात करते हैं उस आपके सिंप्लीफाइड फॉर्मूलेस की, है ना। जैसे हमने साइन ए प्लस बी पढ़ा है, बट साइन ए प्लस साइन बी नहीं पढ़ा है, तो ए नहीं लेंगे क्योंकि हम वहाँ यूज कर चुके हैं। अब साइन सी प्लस साइन डी लेंगे, साइन सी प्लस साइन डी पढ़ेंगे, साइन सी माइनस साइन डी पढ़ेंगे, कॉस सी प्लस कॉस डी पढ़ेंगे, कॉस सी माइनस कॉस डी पढ़ेंगे। ये फॉर्मूले अभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये फॉर्मूलेस पढ़ने के बाद हम लोग किस पे आ जाएंगे। अच्छा, कुछ फॉर्मूले और बताने मुझे, 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, है ना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स, ये तो आपको पता होगा, इसमें क्या बताना है, ठीक है। अच्छा, हाँ, जो आपके यूज होते रहेंगे मैं बताता रहूँगा, ठीक है। अच्छा, अब आएंगे इसके बाद हम लोग, जब ये सारे आइडेंटिटीज पढ़ने के बाद कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, 1-2 क्विज करेंगे, क्विज के बाद आ जाएंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन पे, प्रिंसिपल जनरल सॉल्यूशन, या मैं वो बता देता हूँ उसके बाद कुछ करता हूँ, आप कमेंट में कर दीजिएगा जैसा तो सही लगे, ठीक है। अच्छा, आप जितना मैं करा रहा हूँ कंटेंट उतना लेते रहिए, है ना, मेरे साथ चलते रहिए, आपका जो सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि आपकी जो शॉर्ट टेक्स्ट है वो भी मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस पे, मतलब आपके फॉर्मूलेस पहले देख लीजिए, फिर 2-3 क्वेश्चंस करते हैं, है ना। फिर कल से हम स्टार्ट करेंगे प्रिंसिपल वैल्यू एंड जनरल वैल्यू फाइंड करना किसी भी ट्रिग्नोमेट्री टर्म्स की, ठीक है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन, उसके बाद आपका ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाएगा, है ना। तो मैं एक चैप्टर और पढ़ाऊंगा एक्स्ट्रा, जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, है ना। तो ट्रायंगल से रिलेटेड आपकी जितनी भी चीज़ें होंगी सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, है ना। तो वहाँ से क्वेश्चन एप्लीकेशन है वो ट्रिग्नोमेट्री का, तो वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपकी जेईई में, ठीक। तो वो चीज़ आपको आनी चाहिए, आपके 11th में नहीं है चैप्टर, बट आपको आना चाहिए, ठीक है। वो चीज़ें मैं बता दूंगा, है ना। तो उसका मैं अलग अलग डालता हूँ, थोड़ा बहुत आप लोग देखते रहिएगा, उसको अलग अलग नोट करते रहिएगा, ठीक है। अच्छा, आप जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे है क्या, ये सिंपल बोल जा रहा है सम ऑफ साइन कोसाइन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, मतलब कि साइन कोसाइन 2 टर्म्स लो, 2 एंगल्स को उनको ऐड करो, सिंपल, और किसमें लिखना चाहिए, प्रोडक्ट में आना चाहिए, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, हमने एज्यूम किया पहला एंगल क्या है सी है, सेकंड एंगल क्या है डी है, तो साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, ठीक है। देखो, जब यहाँ पर प्लस है तो ये साइन पहले कॉस बाद में, जब यहाँ पे माइनस है तो कॉस पहले साइन बाद में, ठीक है। जो पहले उसको सी प्लस डी लिखेंगे, जो बाद में उससे सी माइनस डी लिखेंगे, समझ में। अच्छा, अब यहाँ पे कॉस सी प्लस कॉस डी का क्या होगा, 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, सिंपल। कॉस सी माइनस कॉस डी कैसा होगा, माइनस, देखो यहाँ पे क्या आता है आपका माइनस आ जाता है, एक चीज़ रखना, माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, ठीक है। ये तो होगी सीधी बात, मोटी मोटी फॉर्मूले की, है ना। ये 4 फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, इनका यूज बहुत होगा, ठीक है। अब जरा ये फॉर्मूले देखिए, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, को पता है साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, है ना। और साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो जब दोनों ऐड करो तो क्या आ जाएगा 2 साइन ए कॉस बी, आप इसको कीजिएगा, भी करवाएंगे डेरिवेशन, ठीक है। ऐसे ही दोनों को सब्सट्रैक्ट करो क्या आएगा 2 कॉस ए इंटू साइन बी, जब दोनों को ऐड करो कॉस को क्या आएगा 2 कॉस ए कॉस बी, जब दोनों सब्सट्रैक्ट करो क्या आएगा माइनस 2 साइन ए इंटू साइन बी। देखो मिल रहा है नहीं मिल रहा है, चीज़ें मिल रही हैं। तो देखो जरा कैसे इन फॉर्मूलों की हेल्प से ये डेरिवेशन कैसे हुआ होगा। एक चीज़ तो सब जगह पे कॉमन क्या है, ये देखो सी यहाँ पर है, ये क्या है ए प्लस बी है, ये सी है, ये सी है और ये सी है। तो देखो यहाँ पे क्या है, सी है कि नहीं, ये वाला चीज़ है कि नहीं, है ना। अब ये देखो जरा, ये क्या है डी है, हर जगह ए प्लस बी को क्या लिया गया है, सी लिया गया है, और बाकी को क्या लिया गया है, डी लिया गया है, ए माइनस बी को डी लिया गया है। मतलब हम बोल सकते हैं कि ए प्लस बी इज इक्वल टू सी एंड ए माइनस बी इज इक्वल टू डी, यही तो बोला गया है ना। अब क्या करें कि किसी तरह हम एक काम करें, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखें साइन ए माइनस बी, ये फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला दिख रहा है आपको, ठीक है। ये फॉर्मूला कहाँ से हम दिखाते हैं, है ना। क्या करें, ए और बी की वैल्यू फाइंड कर लें और ए और बी को कन्वर्ट करें सी डी में, तो आपका रिलेशन मिल जाएगा, सिंपल, है ना। तो ध्यान से देखो जरा, इन दोनों इक्वेशंस को यहाँ से इन दो इक्वेशन से हमको वैल्यू फाइंड करना है ए और बी की। तो पहली वैल्यू ए की फाइंड करोगे, क्या करो बी को ये इन इक्वेशन को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, तो बी कैंसिल आउट हो जाएगा, बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा, ए प्लस ए 2a बन जाएगा, तो 2a इज इक्वल टू सी प्लस
डी, तो यहाँ से ए कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा सी प्लस डी डिवाइड बाई टू, ये आ गया सी प्लस डी डिवाइड बाई टू। अच्छा सिमिलरली अगर आप ए की वैल्यू यहाँ पुट कर दो या यहाँ पुट कर दो, आपको बी मिल जाएगा। तो हम पहले क्वेश्चन उठाते हैं। पहले में क्या है, सी प्लस डी बाई टू प्लस बी इज इक्वल टू डी लिया गया है। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो बी कितना आ जाएगा, सी माइनस डी बाई टू। आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। इन दो इक्वेशन की हेल्प से ए और बी की वैल्यू फाइंड कर ली इन टर्म्स ऑफ सी एंड डी। तो ए कितना आ गया, सी प्लस डी बाई टू, बी कितना आ गया, सी माइनस डी बाई टू, ठीक है। अब क्या करना है, कुछ नहीं, जहाँ पे ए प्लस बी है सी रख दो, ए माइनस बी है डी रख दो। तो साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। प्रूव हो गया, है ना। ए कितना हो जाएगा, सी प्लस डी बाई टू, बी कितना हो जाएगा, सी माइनस डी बाई टू। सिंपल, देखो दिख भी रहा है ना। तो बात करें ये फॉर्मूला कहाँ से आया, मेन फॉर्मूला यही है, बाकी तो हमने कंपेरिजन से निकाल लिया, है ना। कुछ भी नहीं फॉर्मूलेज में, फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब जरा बात करते हैं यहाँ पे फॉर्मूलेज की, है ना, कहाँ से फॉर्मूले आए हैं। सिंपल, है ना, वो आपको आना चाहिए। देखो जब ध्यान देखना, अगर हम बात करें साइन ए प्लस बी की, अगर हम बात करें साइन ऑफ ए प्लस बी की, तो आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। हम अगर बात करें साइन ए माइनस बी की, साइन ए माइनस बी की, तो फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब देखो दोनों को ऐड करना है ना, तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी क्या होगा, दोनों को आप क्या कर दो, ऐड कर दोगे। जब दोनों ऐड करोगे तो ये टर्म देखो कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा क्या, साइन ए कॉस बी इंटू साइन प्लस साइन ए इंटू कॉस बी। तो साइन ए इंटू कॉस बी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, सिंपल 2 टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 साइन ए इंटू कॉस बी। अब यहाँ से क्या करना है, जहाँ पर ए प्लस बी है सी रख देना है, जहाँ ए माइनस बी वहाँ डी रख देना है। उसके बाद जहाँ पर ए है क्या रखोगे आप, सी प्लस डी बाई टू, जहाँ बी है वहाँ सी माइनस डी बाई टू। सिंपल है ना। ऐसे ही हम अगर बात करें ए माइनस बी की, तो हम क्या करें, इनको क्या करना पड़ेगा, जब ए माइनस बी निकालोगे, मतलब इनका अगर क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है, तो इनको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो माइनस, और यहाँ पर माइनस माइनस क्या माइनस हो जाएगा ना, माइनस क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, ठीक है। अच्छा तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, साइन ए माइनस बी माइनस साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। अब देखो जरा ध्यान से, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये ऐड होकर क्या बन जाएगा, 2 कॉस ए इंटू साइन बी। प्रूव हो गया। अब जहाँ पर ए प्लस बी वहाँ पर सी रख देना, जहाँ ए माइनस बी वहाँ डी रख देना, और ए कितना हो जाएगा, सी प्लस डी बाई टू, बी कितना हो जाएगा, सी माइनस डी बाई टू। आपका फॉर्मूला आ गया, ठीक है। ऐसे आप कॉस का करेंगे खुद से, है ना, कुछ भी नहीं है इसमें, ऐसे कॉस कर लीजिएगा, है ना। तो आपका ये फॉर्मुलेज आपके 8 फॉर्मुलेज आपको रटे होनी चाहिए, ठीक है। और आपको ये तो पता है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स होता है ना, तो मैं ये करवाता रहूँगा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स होता है ना। ये सिंपल आपके कुछ फॉर्मुलेज है ना। अब बात करते हैं किसकी, डेरिवेशंस की, है ना, कुछ अच्छे क्वेश्चंस की, कुछ प्रूविंग देखेंगे, कुछ की वैल्यू फाइंड करना देखेंगे, ये कैसे होता है ना, क्या वैल्यू आती है ना, ठीक है। तो अच्छे क्वेश्चन देखते हैं आप, अब आप सीखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, है ना। एक काम कीजिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।